वक्त एक बड़ी खबर की, रांची से बड़ी खबर आपको बता दें। रांची में ईडी की छापेमारी चल रही है। 2 लोकेशन पर छापेमारी चल रही है। माइनिंग घोटाला मामले में यह छापेमारी चल रही है। फिलहाल जो ईडी को 2 सोर्सेज मिले हैं उसके मुताबिक यह छापेमारी चल रही है। 2 जगहों पर यह छापेमारी फिलहाल की जा रही है। आपको बता दें, प्रेम प्रकाश नाम के एक शख्स के ठिकाने पर यह छापेमारी चल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ईडी की टीम प्रेम प्रकाश के 2 ठिकानों पर पहुंची है जहां पर यह छापेमारी चल रही है। 2 ठिकाने हैं इस वक्त रांची में जहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है। लगातार पूजा सिंघल से जो नाम सामने आ रहे हैं, आईएएस पूजा सिंघल से पूछताछ में जो खुलासा हुआ है और उसके बाद जो तार जुड़ते जा रहे हैं, जो जांच का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है और उसी के तहत प्रेम प्रकाश नाम के एक शख्स का नाम सामने आया और इस शख्स के ठिकाने पर पहुंची है ईडी की टीम छापेमारी करने के लिए। 2 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर छापेमारी चल रही है। आपको बता दें, कल भी विशाल चौधरी नाम के एक शख्स के 7 ठिकानों पर छापेमारी चली थी, जिसमें काफी कुछ मिला था। देर रात तक छापेमारी चली और आपको बता दें, आज ईडी ने एक बार फिर से दबिश दी है। रांची में 2 ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। तो माइनिंग घोटाला मामले में फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक माइनिंग घोटाला मामले में यह छापेमारी चल रही है। ईडी की तरफ से यह छापेमारी चल रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। ये घर का नेम प्लेट आप देख सकते हैं। यही वो ठिकाना है, यही वो घर है जिसमें इस वक्त ईडी की टीम पहुंची हुई है और छापेमारी चल रही है। जो जानकारी ईडी के पास है उसके मुताबिक आपको बता दें, यहां पर और भी साक्ष्य और भी चीजें जुटाने की कोशिश करेगी ईडी। जिस तरीके से सस्पेंडेड आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ जो मामला आया था, उसके बाद ये जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं और हमारे साथ फिलहाल इस वक्त ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है इस छापेमारी को लेकर? मकान के अंदर जो यूके झा और शैल देवी के नाम से ये मकान है और इसी के अंदर जो फिलहाल ईडी की टीम पूरी टीम जो है वो इस वक्त इसके अंदर पहुंची है और बताया जा रहा है कि ये प्रेम प्रकाश जो एक खनन मामले से जुड़े हुए काफी सस्पेक्टेड थे, काफी दिनों से उनका नाम हवा में तैर रहा था। ये उन्हीं का मकान है और उसी को लेकर आज यहाँ पर ईडी की टीम जो है वो पहुंची और फिलहाल यहाँ पर तमाम चीजों को खंगालने का प्रयास जो है वो ईडी के अधिकारियों को द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार जो छापेमारी है वो रांची ही नहीं, अगर कहा जाए तो बिहार और फिर झारखंड के दूसरे लोकेशन पे भी लगातार की जा रही है। कल भी अगर बात की जाए तो कल भी देर रात तक ईडी की टीम के द्वारा छापेमारी की गई थी और फिर आज एक बार फिर से ये दबिश जो है प्रकाश आपसे जानना चाहेंगे, साथ दी गई और बताया जा रहा है कि कहीं आप बताएं कि आखिर ये प्रेम प्रकाश है कौन और किस तरह से इसका नाम सामने आया है? जी, बताया जा रहा है कि वो खनन के क्षेत्र में जो प्रेम प्रकाश का बड़ा नाम है, खनन क्षेत्र में लगातार प्रेम प्रकाश के नाम का सिक्का चलता है और उसी के आधार पर ईडी को कई अहम सुराग जो हैं वो प्रेम प्रकाश के नाम पर मिले थे, जिसमें पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार सिंह से भी पूछताछ के दौरान उनके नाम सामने आए थे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो डीएमओ से भी पूछताछ हुई, चाहे वो साहिबगंज हो, पाकुड़ हो या फिर दुमका, तमाम लोगों से पूछताछ में ये नाम जो है वो सामने आए हैं और उसी के आधार पर ये छापेमारी फिलहाल इस वक्त की जा रही है। जो कहा जाए तो इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो ईडी की टीम को क्या कुछ मिलती है, क्योंकि काफी देर से आज जो यहाँ पर रेड की अगर बात की जाए तो काफी देर से यहाँ पर टीम पहुंची है और देखना होगा कि ये छापेमारी कब तक चलती है और इस मामले में क्या कुछ अहम सुराग जो हैं वो ईडी को मिलते हैं। हालांकि कल बता दें, कल जो विशाल चौधरी के घरों पे भी छापेमारी हुई थी, कई अहम दस्तावेज जरूर मिले हैं और उसकी कहीं ना कहीं कहा जाए तो अभी अध्ययन ही किया जा रहा है। वहीं विशाल चौधरी से भी कुछ इनपुट मिले हैं जिसके आधार पर ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची है। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से हम तक जरूर पहुंच रही है। जी
अगर बात करें प्रेम प्रकाश के ठिकानों की तो एक ठिकाना जहां पर इस वक्त आप मौजूद है, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दूसरा वो कौन सा ठिकाना है ओम प्रकाश जहां पर छापेमारी चल रही है? जी, बता दें कि रांची के हरमू लोकेशन में ही ये दोनों ठिकाने हैं और वहीं पर ये फिलहाल छापेमारी की कवायद जो है वो की जा रही है। हालांकि अगर कहा जाए तो ईडी काफ़ी तमाम चीज़ों को काफ़ी गुप्त तरीके से कर रही थी, लेकिन कहा जाए तो पूरी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं अब शिकंजा जो है वो कसता हुआ नज़र आ रहा है और रोज़ नए खुलासे इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में हमें देखने को मिल रहे हैं। पहले मामला सिर्फ पल्स अस्पताल का ही नहीं था, अब जो है वो उसके बाद मनरेगा घोटाले से शुरू होकर पल्स अस्पताल पर गया, फिर वहीं खनन तक ये बात पहुंच चुकी है। तो कहा जाए तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो ईडी की दबिश है वो हर क्षेत्र में देखने को मिल रही है। खासकर खनन के क्षेत्र में काफी पैसे जो हैं इस क्षेत्र से सामने आते हुए नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं कहा जाए तो पूजा सिंघल भी खान विभाग की सचिव थी, जिस वजह से जो इनपुट है उसके आधार पर यहाँ पर टीम जो है वो पहुंचती है और फिर उसके बाद छापेमारी कर रही है। तो देखना होगा कि इस पूरे छापेमारी के बाद किस तरह के सुराग हाथ लगते हैं और क्या कुछ सामने आ पाता है। जी, यानी कि ओम प्रकाश ये माना जाए कि सस्पेंडेड आईएएस अधिकारी जो हैं पूजा सिंघल, उनके द्वारा कई खनन माफियाओं को एक तरह से फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई और उसके बाद मोटी रकम की वसूली की गई। शायद यही वजह है कि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि प्रेम प्रकाश नाम का ये जो शख्स है, इसका माइनिंग में एक सिक्का चलता है और इसके ऊपर छापेमारी चल रही है। जी बिल्कुल, कहा जाए तो सिर्फ डीएमओ या फिर खनन पदाधिकारी ही इस पूरे मामले में ईडी के निशाने पर नहीं रहे हैं। कई लोगों का नाम सामने आया है और कहीं ना कहीं जो बड़े कारोबारी हैं जो खनन से जुड़े हुए हैं उन लोगों का भी नाम सामने आया और उसी के दिशा में कहा जाए तो ये एक तरह से पहली रेड है इस तरह से कारोबारियों की दिशा में। तो अपने आप में अब देखना होगा कि ईडी की टीम को इस पूरे रेड के बाद क्या कुछ मिलता है, क्योंकि अगर बात की जाए तो काफी दिनों से इनका नाम जो था वो हवा में तैर रहा था और ईडी के भी जो सूत्र थे वो लगातार बता रहे थे कि इन इलाकों में दबिश हो सकती है। लेकिन कहा जाए तो काफी इंतजार के बाद आज टीम यहां पर जरूर पहुंची है। तो देखना होगा कि इसमें किस तरह के तथ्य जो हैं वो सामने आ पाते हैं। दो ठिकानों पर छापेमारी इस वक्त चल रही है। एक तस्वीर आप इस वक्त दिखा रहे हैं।